नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का प्रथम पाठ माता का अंचल का अध्ययन करेंगे। बच्चों, माता का अंचल पाठ का लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं। शिवपूजन सहाय जी के उपन्यास देहाती दुनिया से इस पाठ का अंश लिया गया है। बच्चों, इस पाठ में ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। बालकों के खेल, उनका कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंगों का इसमें मनोरम वर्णन है। एक ऐसे गांव का वर्णन लेखक ने किया है जो शहर की चकाचौंध से बहुत दूर है। पाठ शुरू होता है एक बालक से जिसका असली नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन उसके पिताजी उसको भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलानाथ की परवरिश उनके माँ बाप ने बहुत प्यार से की। भोलानाथ अपने पिताजी के साथ ही सोते थे और पिताजी सुबह उसको अपने साथ ही उठाते थे और नहला धुलाकर पूजा में भी अपने साथ ही बिठाते थे। शायद ऐसा करने का कारण यह हो कि भोलानाथ के पिताजी ये चाहते थे कि भोलानाथ में अच्छे संस्कार पनपे। भोलानाथ के पिताजी उनके माथे पर शंकर जी जैसा तिलक लगाते थे और उनके शरीर पर भभूत भी लगा देते थे, जिसे भोलानाथ बहुत खुश होकर लगवाते थे। बाबूजी जब रामायण का पाठ करते थे तो भोलानाथ अपना मुंह आईने में ही निहारते रहते थे। अपनी पूजा खत्म करके बाबूजी रामायण का पाठ किया करते थे और जिसके बाद वो राम का नाम लिखा करते थे। छोटे छोटे टुकड़ों पर राम का नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेट दिया करते थे और उन गोलियों को ले जाकर गंगा जी में मछलियों को खिलाते थे। इस काम में भी भोलानाथ अपने पिताजी के साथ ही जाते थे। गंगा से वापस लौटते समय भोलानाथ के पिताजी भोलानाथ को पेड़ों की डालों पर झूला झुलाते थे। भोलानाथ अक्सर अपने पिताजी के साथ कुश्ती लड़ता था और बाबूजी उससे अक्सर हार जाया करते थे। इसका कारण यह था कि वो चाहते थे कि भोलानाथ के बल को बढ़ावा मिले। कभी कभी भोलानाथ अपने बाबूजी की छाती पर लेटकर उनकी मूंछों को उखाड़ने का प्रयास करते थे। ऐसा करते हुए देख पिताजी उनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों को चूम लेते थे। अपनी इन्हीं छोटी छोटी अठखेलियों से बालक भोलानाथ अपने पिता को लुभाए रखते थे। इसके पश्चात लेखक बताते हैं कि भोलानाथ के पिताजी अपने बेटे को खाना दाल भात अपने हाथों से ही खिलाते थे, लेकिन उनकी माँ कभी संतुष्ट नहीं होती थी। वो अक्सर उनके पिताजी को कहती थी कि तुम तो थोड़ा थोड़ा खिलाते हो, इससे इसका मन तो भर जाता है लेकिन पेट नहीं भरता। फिर भोलानाथ की माँ उनको खाना खिलाती थी। वो अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के नाम के निवाले उन्हें खिलाते हुए कहती थी, जल्दी जल्दी खा लो, नहीं तो ये सभी उड़ जाएंगे। कभी कभी क्या होता था कि भोलानाथ जैसे ही बाहर जाने लगते थे, उनकी माँ उन्हें झपट कर पकड़ लेती थी और बालों में बहुत सारा तेल लगा देती थी। उन्हें कुर्ता टोपी पहनाती थी और बालों में कस कर चोटी गूंदती थी और फूलदार लड्डू उनके बालों में लगाकर मानो उन्हें कृष्ण ही बना देती थी। भोलानाथ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए जब वो जोर जोर से रोने लगते थे तो उनके पिताजी उन्हें उठाकर घर से बाहर बहलाने के लिए ले जाते थे। बाहर अपनी मित्र मंडली को देखकर वो सब कुछ भूल जाते थे और बच्चों के साथ खेलने लगते थे। अब लेखक उन बच्चों के द्वारा खेले जाने वाले विविध खेलों का वर्णन करता है। लेखक कहते हैं कि वे सब बच्चे मिलकर अनेक प्रकार के नाटक खेलते थे। चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था। जिस चौकी पर बैठकर बाबूजी नहाते थे उसे वो रंगमंच बना लेते थे और मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। मिठाई की दुकान बढ़ाकर वे लोग घरौंदा बनाते थे। वहां वे भोजन बनाने का नाटक करते थे और उनके पिताजी कभी कभी उनके इस खेल में सम्मिलित भी हो जाते थे। कभी कभी वे लोग मिलकर बारात का जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजाते थे, चूहेदानी की पालकी बनाते थे और समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाया करते थे। कभी कभी उन्हें खेती करने की सूझती थी। चबूतरे को खेत बनाते और कंकड़ को बीज।
फसल तैयार होते देर ही नहीं लगती थी और हाथों हाथ फसल काट भी लेते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस बच्चे ये सुनते थे और भाग उठते थे। बच्चों की शरारतों का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि कभी कभी दूल्हे की पालकी को आता हुआ देखकर वे सभी चिल्लाने लगते थे। एक बार एक बूढ़े को देखकर उन्होंने दूर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया, तो उस बूढ़े ने उन्हें बहुत दूर तक दौड़ाया। जब आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी, तो आंधी के रुकने का वो लोग इंतजार करते थे और आंधी के रुकते ही बाग की ओर दौड़ जाते थे। क्यों? आम खाने के लिए। एक बार खेलते हुए उन्हें बूढ़े तिवारी जी मिले। उन्होंने मिलकर उन्हें खूब चिढ़ाया और बूढ़े तिवारी जी ने भी सब बच्चों को पकड़कर उनकी खूब पिटाई की। बूढ़े तिवारी जी ने इतने पर ही बात खत्म नहीं की, उन्होंने पाठशाला जाकर उनकी शिकायत भी लगाई और गुरुजी ने उनकी पिटाई भी की। बाबूजी को जब बात का पता चला तो वह दौड़े दौड़े पाठशाला में आए और गोद में उठाकर भोलानाथ को पुचकारने लगे और बहलाने लगे। गुरुजी से अनुमति लेकर वे भोलानाथ को घर ले आए, लेकिन भोलानाथ तो रास्ते में ही खेलने लग गए। भोलानाथ को उनके मित्र मिले तो वो रोना धोना तो जैसे भूल ही गए। फिर उन मित्रों ने मिलकर क्या किया, एक टीले पर चूहे के बिल में पानी डालना प्रारंभ कर दिया। अचानक उस टीले में से, उस बिल में से एक सांप निकल आया। सभी बच्चे चीखते चिल्लाते इधर उधर दौड़ने लगे। किसी को कहीं चोट लगी और किसी को कहीं चोट लगी, लेकिन बच्चे बहुत डरे हुए थे। भोलानाथ को भी खूब चोट लगी, कई जगह से उसका खून भी निकल रहा था। भोलानाथ दौड़ते हुए घर में घुसे और उस समय बाबूजी बैठक में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने बाबूजी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और झट से अपनी माता की गोद में शरण ली। माँ अधीर होकर बार बार पूछे जा रही थी, भोलानाथ क्या हुआ? लेकिन भोलानाथ था कि स की आवाज ही निकाले जा रहा था। वो इतना डर चुका था कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। माँ ने झटपट से हल्दी पीसकर उसके घावों पर लगाया। भोलानाथ अपनी आंखें खोलना चाहते थे, लेकिन वो अपनी आंखें डर के मारे खोल भी नहीं पा रहे थे। बाबूजी भी वहीं दौड़े आए, लेकिन भोलानाथ अपनी माँ की गोद में ही छिपे रहे। बाबूजी ने भोलानाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, लेकिन भोलानाथ का मन अपनी माँ को और उनकी गोद को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था। बच्चों, यह पाठ हमें यह सिखाता है कि एक बच्चा अपने पिता से भावात्मक रूप में या किसी भी तरीके से कितना ही निकट हो, लेकिन घोर विपत्ति आने पर उसे माता की गोद ही सबसे सुरक्षित जगह लगती है। इसीलिए इसका शीर्षक माता का अंचल पूर्णतः उपयुक्त है। एक बच्चा अपने पिता से बाहरी दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है, किंतु माँ तो ममता की मूरत होती है और इसी कारण से माँ के आंचल को लेखक ने शांति के चंदोवे की छाया कहा है। बच्चों, यह बचपन और बचपन के खेल केवल भोलानाथ के बचपन और उसके बचपन के खेल नहीं है, यह तो प्रत्येक बच्चे के जीवन से संबंधित है। प्रत्येक बच्चे के जीवन में यही सब पल हर वक्त आते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा।